वेलकम माय डियर स्टूडेंट। जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि अगर मैक्सिमम डिवीजन की बात करें, फास्टेस्ट डिवीजन की बात करें कि आखिर फास्टेस्ट डिवीजन किस में होता है, तो कोल्यूमनर एपिथेलियम में होता है। अगर स्लोएस्ट डिवीजन किस में होता है, तो ये स्क्यूमस में होता है। आखिर मैक्सिमम इवेजिनेशन किस में होता है, तो कोल्यूमनर में होता है। विथ मिनिमम इवेजिनेशन कौन होता है, तो स्क्यूमस होता है। आखिर मैक्सिमम सिक्रेशन किसके द्वारा होता है, तो कोल्यूमनर के द्वारा होता है। मैक्सिमम मिनिमम सिक्रेशन किसके द्वारा होता है, तो स्क्यूमस के द्वारा होता है। ये सब हम लोग प्रीवियस लेक्चर में बात कर चुके थे। देखिए, कहीं भी अगर एक टर्म आता है, ग्लैंडुलर टर्म आता है, कहीं भी आप ग्लैंडुलर टर्म देखते हैं, तो उस ग्लैंडुलर के मतलब आप समझ जाइए कि वो सिक्रेटरी नेचर की बात कर रहा है। यानी कि कहीं वहां पे सिक्रेटरी नेचर की बात अवश्य होगी, इसीलिए वो ग्लैंडुलर आपसे कह रहा है। अगर कहीं जर्मिनल की आप बात करें, तो आप समझ जाइए कि वो प्रोड्यूस गैमेट के लिए होगा, गैमेट के फॉर्मेशन के लिए होगा, जिसमें जर्मिनल टू प्रोड्यूस गैमेट और ग्लैंडुलर टू सिक्रेटरी नेचर। ओके, आज हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एपिथेलियम। एपिथेलियम के क्लासिफिकेशन करेंगे। आखिर एपिथेलियल टिश्यू जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, आज हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। हम यहाँ पे बताते हैं कि एपिथेलियल टिश्यू 4 प्रकार का होता है। सिंपल एपिथेलियम, स्यूडो एपिथेलियम, कंपाउंड एपिथेलियम, जिसे स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम भी कहते हैं, और एक होता है स्पेशलाइज्ड एपिथेलियम। ओके, फर्स्ट जिसे हम लोग सिंपल एपिथेलियम कहते हैं। आखिर वो सिंपल एपिथेलियम क्या होता है? आखिर वो सिंपल एपिथेलियम हम कैसे कहेंगे कि ये सिंपल एपिथेलियम है, ये स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है, ये कंपाउंड एपिथेलियम है, ये स्पेशलाइज्ड एपिथेलियम है। इस सारे एपिथेलियम हम किस प्रकार से डिफरेंस को समझेंगे, हम कैसे जानेंगे कि कौन सा एपिथेलियम है, ये किस एपिथेलियम का टाइप है, हम कैसे समझेंगे? तो आइए आप हमारा सुनिए, आप समझ पाएंगे। फर्स्ट जिसे हम लोगों ने कहा कि सिंपल एपिथेलियम। आखिर सिंपल एपिथेलियम को हम लोग कैसे पहचानेंगे? देखिए, सिंपल एपिथेलियम का जो भी सेल्स होता है, सेल्स एंड न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन सिंगल लेयर ओवर बेसमेंट लेयर। ओके, सिंपल एपिथेलियम के जो भी सेल्स होते हैं, सेल्स के जो भी न्यूक्लियाई होता है, वो कहाँ प्रेजेंट होता है? वो सिंगल लेयर में प्रेजेंट होता है, वो भी बेसमेंट लेयर पर। क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि एपिथेलियल टिश्यू कहता है कि अगर आप चाहते हैं कि हम डिवाइड करें, तो हमको एक बेसमेंट मेम्ब्रेन दीजिए, जिस पे हम रेस्ट करेंगे और डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे सिंपल एपिथेलियम क्या है? तो सिंपल एपिथेलियम हम कैसे पहचानेंगे कि सिंपल एपिथेलियम है? तो सिंपल एपिथेलियम के सेल्स जो होते हैं, सेल्स एंड न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन सिंगल लेयर ओवर बेसमेंट लेयर। बेसमेंट लेयर पर सिंगल लेयर में, एकदम सिंगल लेयर में सेल्स एंड न्यूक्लियाई जो है प्रेजेंट होता है। ओके, आप पहचान लेंगे, एक ही लेयर में उसके सेल्स होंगे, न्यूक्लियाई होंगे, ऊपर नीचे नहीं होगा, एक ही लेयर में होंगे। तो आप समझ जाइए कि वो सिंपल एपिथेलियम है। ओके, अगर आप चाहते हैं कि सिंपल एपिथेलियम का भी टाइप होता है, तो जी हाँ, सिंपल एपिथेलियम का टाइप अवश्य होता है। अकॉर्डिंग टू शेप ऑफ सेल की बात करें, तो अकॉर्डिंग टू शेप ऑफ सेल सिंपल एपिथेलियम भी 3 प्रकार का होता है। सिंपल स्क्यूमस एपिथेलियम, सिंपल क्यूबॉइड एपिथेलियम, सिंपल कोल्यूमनर एपिथेलियम। ओके, सिंपल एपिथेलियम कितना प्रकार का होता है? तो सिंपल एपिथेलियम भी 3 प्रकार का होता है। एपिथेलियल टिश्यू जो है वो 4 प्रकार का होता है। सिंपल एपिथेलियम, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, कंपाउंड एपिथेलियम, स्पेशलाइज्ड एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम जो है वो भी 3 प्रकार का होता है। सिंपल स्क्यूमस एपिथेलियम, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, सिंपल कोल्यूमनर एपिथेलियम। देखिए, सिंपल स्क्यूमस एपिथेलियम जो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये बहुत ही नेसेसरी पॉइंट है, आपको इतना ही समझ लेना चाहिए। सिंपल स्क्यूमस एपिथेलियम को पेवमेंट एपिथेलियम भी कहते हैं। पेवमेंट एपिथेलियम, आखिर सिंपल स्क्यूमस एपिथेलियम को पेवमेंट एपिथेलियम भी कहते हैं, टिस्यलेटेड एपिथेलियम भी कहते हैं, टिस्यलेटेड एपिथेलियम। आखिर सिंपल स्क्यूमस एपिथेलियम को
पेवमेंट इपिथेलियम और टिसलेटेड इपिथेलियम क्यों कहते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप जान जाइए कि सिंपल स्क्यूमस इपिथेलियम को पेवमेंट इपिथेलियम और टिसलेटेड इपिथेलियम भी कहते हैं। और क्या कहते हैं ये जानने के लिए फिर से आपको हमको सुनना पड़ेगा। पेवमेंट इपिथेलियम, सिंपल स्क्यूमस इपिथेलियम को पेवमेंट इपिथेलियम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो सेल्स है वो फीट ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन obliquely as tiles of floor, obliquely as tiles of floor। इस सिंपल स्क्यूमस इपिथेलियम के सेल वैसे ही फिट हो जाते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन पर जैसे कि फ्लोर पर टाइल्स जो है वो फिट हो जाता है। समझ पा रहे हैं? देश में सिंपल स्क्यूमस इपिथेलियम को पेवमेंट इपिथेलियम भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि सिंपल स्क्यूमस इपिथेलियम के जो सेल्स हैं वो फिट कर जाता है ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन obliquely as tiles of floor। ओके, सिंपल स्क्यूमस इपिथेलियम को केवल पेवमेंट इपिथेलियम ही नहीं, उसे टिसलेटेड इपिथेलियम भी कहते हैं। आखिर टिसलेटेड इपिथेलियम क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका आउटर लेयर जो होता है, सिंपल स्क्यूमस इपिथेलियम का जो आउटर लेयर होता है, आउटर सरफेस होता है, वो बिकम्स वेवी होता है, वेवी। ओके, वेवी होता है और इसी वेवी होने के कारण सिंपल स्क्यूमस इपिथेलियम के आउटर लेयर का वेवी होने के कारण इसे हम लोग सिंपल स्क्यूमस इपिथेलियम को टिसलेटेड इपिथेलियम भी कहते हैं। दूसरा जो है वो सिंपल क्यूबॉइडल इपिथेलियम होता है और तीसरा जो है सिंपल कोल्यूमनर इपिथेलियम होता है। अब हम लोग देखेंगे कि आखिर इस सिंपल इपिथेलियम जो होता है, इसका सिंपल इपिथेलियल टिश्यू जैसे कि अभी हम लोगों ने बात किया है कि आखिर एक सिंपल इपिथेलियम टिश्यू का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ होता है और इसका फंक्शन क्या होता है, अभी हम लोग देखेंगे। हम लोग जान गए कि इपिथेलियम टिश्यू 4 प्रकार का होता है। सिंपल इपिथेलियम टिश्यू वो भी 3 प्रकार का होता है। आखिर ये जो टिश्यू है ये सिंपल इपिथेलियम टिश्यू, आखिर ये सिंपल इपिथेलियम टिश्यू का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है, फंक्शन कहाँ क्या होता है, अब हम लोग देखेंगे। देखिए इन एल्वियोलर वाल, एल्वियोलर वाल में भी सिंपल इपिथेलियम टिश्यू जो है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, एल्वियोलर वाल में प्रेजेंट होता है। और क्या काम होता है, तो फॉर डिफ्यूजन ऑफ गैसेस फॉर्म डिफ्यूजन बाउंड्री। फंक्शन क्या होता है, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस एंड आल्सो फॉर्म डिफ्यूजन बाउंड्री को फॉर्मेशन करता है एल्वियोलर वाल में। कौन? सिंपल इपिथेलियल टिश्यू। ओके, इन बोमेंस कैप्सूल ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन के बोमेंस कैप्सूल में भी ये सिंपल इपिथेलियम जो है वो पाया जाता है। ओके, सिंपल इपिथेलियम जो है वो बोमेंस कैप्सूल ऑफ नेफ्रॉन में भी पाया जाता है, लेकिन इनका फंक्शन क्या है, तो फॉर फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। फंक्शन क्या होता है, तो फॉर फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। हेनेल्स लूप में जानते हैं आप, हेनेल्स लूप में भी ये सिंपल इपिथेलियम जो है वो पाया जाता है। इन इंडोथेलियम में, हेनेल्स लूप के इंडोथेलियम में जो है सिंपल इपिथेलियम पाया जाता है। आखिर इसका एग्जांपल आप देखना चाहे तो इंडोकार्डियम ऑफ हार्ट, ट्यूनी इंटरना ऑफ ब्लड वेसल्स में पाया जाता है। समझ में आ रहा है? समझ पा रहे हैं आप लोग अच्छी तरह से? ओके, मेसोथेलियम जानते हैं, मेसोथेलियम में भी पाया जाता है। किसके मेसोथेलियम में, तो पार्शियली एंड विसरल प्रीटोनियम इसके एग्जाम्पल हो गया। उसी मेसोथेलियम में भी सिंपल इपिथेलियम जो है वो पाया जाता है। ओके, दूसरा जो है इपिथेलियम टिश्यू का टाइप जिसे हम लोग सिंपल क्यूबॉइडल कहते हैं, आखिर वो क्या है? जैसे कि अभी अपने सिंपल इपिथेलियम को 3 भागों में बांटा था, सिंपल स्क्यूमस, सिंपल क्यूबॉइडल और सिंपल कोल्यूमनर। तो इस सिंपल स्क्यूमस इपिथेलियम का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ होता है, इसका फंक्शन कहाँ होता है, आप जान गए कि एल्वियोलर वाल में, बोमेंस कैप्सूल में, हेनेल लूप में, मेसोथेलियम में जो है ये सब सिंपल स्क्यूमस इपिथेलियम पाया जाता है।
सिंपल क्यूबॉइडल इपिथेलियम कहाँ पाया जाता है, सिंपल क्यूबॉइडल इपिथेलियम का टाइप क्या है, ये अब हम लोग जानेंगे।